रक्षा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर राजी हुए दोनों देश। दोहरे कराधान से बचने का भी हुआ समझौता। कोरिया प्लस नाम से एक व्यवस्था बनाएंगे दोनों देश। इससे मिलेगी भारत में निवेश और परिचालन संबंधी सुविधा। बच्चों से अपने ही अंदाज में मिले मोदी, एक मासूम को उठाए गोद में। आज खत्म होगा पीएम मोदी का दक्षिण कोरिया का दौरा। ट्वीट कर कहा, कोरिया दौरे से एशिया के दो बड़े देशों के बीच रिश्तों की आधारशिला रखी। दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम की लड़ाई। नए मुकाम पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सचिवों को जारी किया फरमान। एलजी के आदेशों पर सीधे अमल न करने का आदेश। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जारी की चिट्ठी। कहा, मंत्रियों और सीएम से पूछे बगैर लागू न करें एलजी का आदेश। शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव बनाने पर राजी थी दिल्ली सरकार। 13 मई की चिट्ठी से हुआ खुलासा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भेजी थी उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी। आज तक के पास है चिट्ठी की कॉपी। चिट्ठी में सिसोदिया ने सुझाए थे दो नाम, शकुंतला गैमलिन और परिमल राय का दिया था विकल्प। दिल्ली में एलजी सीएम विवाद में केजरीवाल सरकार ने मांगी कानूनी सलाह। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ली गई राय। वकील राजीव धवन के मुताबिक एलजी नजीब जंग ने क्रॉस की अधिकार क्षेत्र की सीमा रेखा। 10 बिंदुओं के आधार पर उपराज्यपाल को कटघरे में खड़ा किया। एलजी के खिलाफ जंग को राष्ट्रपति तक ले जाएंगी दिल्ली सरकार। आज शाम 6 बजे सीएम केजरीवाल राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। गैमलिन विवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी उठाएंगे केजरीवाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। एलजी और केजरीवाल जंग में नया मोड़। एलजी ने राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को किया रद्द और इंदु मजुमदार की जगह केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को बनाया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज। दिल्ली में मनोज एनकाउंटर केस से जुड़े सभी 9 अफसरों का तबादला। दिल्ली पुलिस ने तबादले पर दी निष्पक्ष जांच की दलील। की डिमांड थी कि निष्पक्ष जांच होने के लिए जो टीम के मेन लोग थे जो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, उनका तबादला कर दिया जाए, जिसके लिए कमिश्नर साहब ने उनको गौर फरमाने के लिए कह दिया, आश्वासन दिया है। दिल्ली के मनोज विशेष एनकाउंटर केस में कल सामने आया था सीसीटीवी का वीडियो। मनोज को दबोचने की कोशिश करते दिख रहे थे पुलिस वाले। एनकाउंटर के जशदीद ने पुलिस में दर्ज कराया बयान। कहा, पुलिस से छूटने के लिए मनोज ने निकाली थी पिस्तौल। हाथापाई के दौरान चली थी गोली। टेबल के नीचे नजर आ रही है मनोज की डेड बॉडी। पास ही दिख रहा है रिवॉल्वर। मनोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मनोज को लगी थी सिर्फ एक गोली। सिर के आर पार हो गई थी गोली। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में धरने पर बैठे मनोज विशिष्ट के परिजन। सीबीआई जांच के आदेश के बगैर अंतिम संस्कार से इनकार। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता, मैं अपने पति की डेड बॉडी नहीं लूंगी और हम यहीं पे डटे रहेंगे। मनोज विशिष्ट एनकाउंटर केस के एसआईटी करेगी जांच। कोर्ट को जल्द सौंपी जाएगी फाइनल रिपोर्ट। जल्द ही हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। एसआईटी हमने फॉर्म कर दी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि अच्छी उम्दा इन्वेस्टिगेशन कर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी जाए। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने की रैली। कहा, यूपीए सरकार के वक्त जनता का 12 लाख करोड़ रुपया घोटालों की भेंट चढ़ा। जब यूपीए की सरकार दिल्ली में करती थी, तब 10 साल तक करीब छोटे मोटे 73 घोटाले करे और 12 लाख करोड़ रुपया भारत की जनता का कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में गबन किया था। दिल्ली में बीजेपी की राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया दिशा निर्देश।
न्याय भी कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ सुधार और रिफॉर्म को और उदारीकरण को भी आगे ले जा रहे हैं। बाबा रामदेव की पुत्र जीवक बूटी की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाई टीम। केंद्र सरकार को हफ्ते भर में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। आगरा में एसपी नेता के कमांडो की महिला से बदसलूकी के विवाद ने पकड़ा तूल। नेता अभिनव शर्मा के मुताबिक आरोपी कमांडो को नौकरी से निकाला गया। आंख मारने की बदसलूकी के बाद विवाद बढ़ने पर कमांडो ने तोड़ा था महिला का मोबाइल। एसपी नेता ने बतौर हर्जाना महिला को 6,000 रुपए दिए। एसपी नेता अभिनव शर्मा का आरोप, विवाद के दौरान कुछ लोगों ने सोने की चेन झपटने की कोशिश की। अभिनव शर्मा के कमांडो सुरक्षा और गाड़ी की रंग बिरंगी गैर कानूनी नंबर प्लेट पर भी उठा सवाल। मौत से पहले शिखा की सहेली ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था बयान। शिखा ने शादीशुदा डॉक्टर को ठहराया था खुदकुशी का जिम्मेदार। शिखा के दोस्त के मुताबिक काम दिलाने के नाम पर शिखा का होता था शोषण। मॉडल ने खुद किया था जिक्र। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को 10 में से दिए 0 अंक। अमेठी दौरे में कहा निराशाजनक रहे मोदी सरकार के 1 साल। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा बिजनेसमैन, हिंदुस्तान के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको 0 मार्क्स देंगे। अमेठी के मुंशीगंज में किसानों से मिले राहुल। घर में जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं। अमेठी में नए अंदाज में नजर आए राहुल गांधी। पेड़ के नीचे दरी लगाकर बैठकर लगाई पंचायत। अमेठी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फिर छेड़ा फूड पार्क का राग। कहा मोदी सरकार ने अमेठी से छीना फूड पार्क। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संबोधन। विधानसभा की कार्यवाही में हंगामा न करने की विधायकों को नसीहत। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने गोद लिए गांव अलावलपुर में डाकघर, डिजिटल लैब समेत कई योजनाओं का किया उद्घाटन। गौरी चक से फतुहा तक पक्की सड़क बनवाने का भी ऐलान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह। कहा केंद्र और राज्य के बीच बढ़िया तालमेल। जयललिता फिर संभालेंगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार। इस हफ्ते के अंत तक पनीर सेल्वम की जगह ले सकती हैं सीएम पद की शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी को शिवसेना की नसीहत। पार्टी के मुखपत्र सामना में के संपादकीय में पीएम को चीन से सावधान रहने की सलाह। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने केजरीवाल सरकार के नोटिस का दिया जवाब। कुमार विश्वास को समन भेजने पर दिल्ली सरकार ने मांगा था जवाब। बरखा सिंह ने कहा मैंने सिर्फ कुमार विश्वास को नोटिस नहीं भेजा, उनकी पत्नी पीड़िता और उसके पति को भी भेजा था नोटिस। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की फरियाद से जुड़ा है मामला। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक खबरों को लेकर पीड़िता ने कुमार विश्वास से मांगी थी सफाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला बीजेपी का एक दल। डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष से आप कार्यकर्ताओं की बदसलूकी का लगाया आरोप। बीजेपी नेताओं ने किया सवाल, जब महिला आयोग ही सुरक्षित नहीं तो दिल्ली में आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी को बाइक से कुचलने की कोशिश। पीएमटी में फर्जीवाड़े का किया खुलासा था। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। रोहतक के पीजीआई में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। नवजात बच्चे और उसकी मां की हुई मौत। डिलीवरी के लिए महिला को पैदल ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त जन्मा बच्चा जमीन में गिरा, हुई मौत। बाद में ज्यादा खून बहने से मां ने भी तोड़ा दम। परिजनों के हंगामे पर पीजीआई प्रशासन ने महिला सिक्योरिटी गार्ड को किया सस्पेंड। 3 डॉक्टरों को सौंपा जांच का जिम्मा। तेलंगाना के मेंढक में घर में चोरी करने पहुंचा चोर। रसोई गैस में बनी सीमेंट की चिमनी में फंस गया।
बाद में पुलिस की मौजूदगी में उसे निकाला जा सका। सोपोर में अज्ञात आतंकी संगठन ने मोबाइल ऑपरेटरों के लिए धमकी भरा पोस्टर किया चस्पा। पुलिस ने इस हरकत के पीछे शरारती तत्वों का हाथ बताया। मध्य प्रदेश के पन्ना में देसी बम बनाते समय हुआ विस्फोट, एक शख्स की मौत, 3 घायल। बिहार में हुए 40,000 फर्जी शिक्षक बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट ने विजिलेंस को सौंपी जांच, 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। बिहार में 2006 में शिक्षकों की हुई थी बहाली। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए थे आदेश, लेकिन 8 साल बाद भी राज्य सरकार ने नहीं की पहल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में दफनाने से पहले बच्चा हुआ जिंदा, घरवालों ने अस्पताल में लगाया बच्चे को मृत घोषित करने का आरोप। व्यापम पीएमटी फर्जीवाड़ा का खुलासा करने वाले ग्वालियर के आशीष चतुर्वेदी को जान का खतरा। आशीष की सुरक्षा में लगाए गए गार्ड को नहीं चलाना आती गाड़ी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 14 साल के बच्चे की मौत पर भड़के परिवार वाले, इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप के बाद लड़की को फांसी पर लटकाने का मामला सामने आया। पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पंचायत का तुगलकी फरमान, सास बहू के झगड़े को निपटाने के लिए 2 बहुओं को सरेआम 20-20 कोड़े मारने की सुनाई गई सजा। विशाखापट्टनम में तूफान हुदूद पीड़ितों ने किया प्रदर्शन, मुआवजे की उठाई मांग। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शुरू किया अपना ट्विटर अकाउंट। पेज पर ओबामा और परिवार की तस्वीरें। ओबामा ने लिखा, हेलो ट्विटर, इट्स बराक। सिर्फ 45 मिनट में बने 2,17,000 फॉलोअर। अमेरिका के जॉर्जिया में बस और ट्रेन की टक्कर, 6 लोग घायल। नॉर्थ वेस्ट कोलंबिया में भूस्खलन से बड़ा हादसा, 40 लोगों की मौत, तमाम लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। पोलैंड के डेव जर्नो में हुई कार रेस में विजेता ने रचा अनोखा इतिहास। फिनिश लाइन से पहले कार के स्टीयरिंग उखड़ा, फिर भी कंप्लीट की रेस। आईपीएल में फाइनल की रेस में पहला मुकाबला आज मुंबई और चेन्नई के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई में खेले जाने वाले मैच में जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट, हारने वाली टीम को मिलेगा एक और मौका। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन 20 मई को। धोनी और विराट के छुट्टी मांगे जाने की खबर की वजह से सिलेक्शन कमेटी पर रहेगी सबकी नजर। मैच के दौरान विराट के अनुष्का से मिलने पर हुआ विवाद। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा, अगर एंटी करप्शन यूनिट से शिकायत मिली तो विराट को देंगे चेतावनी। जोकोविच ने जीता इटालियन ओपन का खिताब। फाइनल में रॉजर फेडरर को 6-4, 6-3 से सीधे सुपर में मात।